हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं साइंस मॉडल पेपर 5, ठीक है। बिहार बोर्ड 10th परीक्षा 2025 10th क्लास का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। अगर देखिए ये जो है 10वां सीरीज़ है, एस सीरीज़ का 1 से लेकर के 9 तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के ज़रूर से ज़रूर विज़िट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और एक वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड हम करा देंगे जिससे कि कितना क्वेश्चन आपको बनाना है और किस तरीके के प्रश्न आएंगे, पूरा जो है उसमें एक सेट प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि आप लोग को पता चल जाए, ठीक है। और डिटेल में समझा देंगे। तो चलिए ये वीडियो आप सभी देख लीजिए, फुल वॉच कर लीजिए। तो आप सभी देख सकते हैं प्रथम प्रश्न यहाँ पर जो है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 6, जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो C2H4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, तो 2 होता है। तो इसका भी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा का जो है जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, ठीक है। 6 से क्या होता है, कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो इमली में जो है पाया जाता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को जो है सत्या सत्याकर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु कहे जाते हैं। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहे पर जो है जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सहसंयोजक यौगिक है। तो सहसंयोजक यौगिक है, तो यहाँ पर CH4 जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है, आप लोग जानते भी होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 कैरेट का जो है होता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन, सी ऑप्शन। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के जो है ऑक्साइड क्या होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कार्बन है। तो कार्बन क्या है, तो कार्बन एक आपका जो है अधातु है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, ठीक है, -OH होता है। उसके बाद अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान से रिलेटेड एक ना एक प्रश्न पूछे ही जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो है अम्ल का जो है पीएच मान 7 से जो है कम होता है। तो 7 से कम जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम जो है इम्लिशकृत वर्षा का जो है पाचन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन लाइपेज। उसके बाद सामान्य परकुंचन रक्तदाब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 120 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 120/80 जो है होना चाहिए, ठीक है, बीपी जिसे हम लोग बोलते हैं। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो किसके द्वारा जो है भेजा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का फ्लोएम द्वारा जो है भेजा जाता है।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रावधान को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है काला बाजारी, यहाँ पर जो है काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो ये जो है किस रोगजनक के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, लेशमानिया के कारण होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्विलिंगिक पुष्प है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 60 का जो है ए ऑप्शन, गुलाब पुष्प। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मानव में घ्राण गिरही स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नाकों में होता है। ठीक है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होता है। तो ये किस पर नियंत्रित होता है, तो अनुमानसिक पर जो है नियंत्रित होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतुओं में जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ये किस पर जो है स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, मेंडल ने किया है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का जो कौन सा भाग जो है फल में बदलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन जैव जैव जो है निम्नीकरणीय कचरा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा टिश्यू पेपर। आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, बिहार। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे प्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है। तो 68 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, पुनः चक्रण। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी पूछा गया है, तो 69 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, प्लाज्मोडियम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत जो है कौन है, तो बायोमास राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मानव हृदय में कोष्ठों की कितनी संख्या है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में जो पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी जो है पाई जाती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का इनमें से सभी। ठीक है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पर जो है पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इंजेक्शन आता है ऑक्सीटोसिन करके। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है काफ़ी बार। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो द्विखंडन जो है नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ईस्ट में जो है नहीं होता है द्विखंडन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सूर्य का जो है प्रकाश। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार है? तो ये क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का जो है औसत भार कितना यानी कि वजन कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.4 kg। ठीक है, 1.4 kg याद रखिएगा। हरे पौधे कहलाते हैं? तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। क्लियर? तो आप सभी ने जो है आज 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे और सभी मॉडल पेपर को जरूर से जरूर आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि इसमें से भी पर्सन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और 40 में से 40 करके आना है आप सभी को। और चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।